जयपुरिजिया में पकड़े गए यूक्रेनी सैनिक। 4 रूसी सैनिकों ने यूक्रेनी सैनिकों को बंधक बनाया है। सैनिकों को बंधक बनाने का वीडियो सामने आया है। तो जयपुरिजिया में जो जंग है वो तेज हो गई है। यहाँ 4 रूसी सैनिकों को बंधक बनाया गया, होस्टेज किया गया है यूक्रेन के सैनिकों की तरफ से। ये देखिए तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं, किस तरह बंकरों में छुपे हुए हैं। लेकिन उसके बाद जहां जंग चल रही थी वहां 4 रूसी सैनिक कब्जे में है यूक्रेन के और उन्हें होस्टेज किया गया, बंधक बनाया गया। ये वीडियो सामने आया है जिसमें यूक्रेन ने बंधक बनाया है। और अगली बड़ी खबर, इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है। रूसी हमले पर यूक्रेन का जबरदस्त पलटवार देखने को मिला है। यूक्रेन ने 2 रूसी टैंकों को निशाना बनाया है। एफपीवी ड्रोन से रूसी टैंकों पर हमला किया गया है। और तस्वीरें कैसे आपके सामने देखिए, किस तरह से इस हमले को अंजाम दिया गया है। एफपीवी ड्रोन से रूसी टैंकों पर यूक्रेनी आर्मी हमले कर रही है और वॉर का जबरदस्त प्रहार भी देखने को मिल रहा है। और देखिए कैसे एक दूसरी सेना सामने वाली सेना को जवाब दे रही है और पलटवार का यह वीडियो कैसे यूक्रेनी सैनिक रूसी सैनिकों को जवाब दे रहे हैं। और एक और ब्रेकिंग न्यूज, रूस का यूक्रेनी सेना पर बड़ा अटैक का थर्मोबैरिक रॉकेट लॉन्चर से यूक्रेनी ठिकानों को तबाह किया गया। हमले में यूक्रेनी सेना को बड़ा नुकसान हुआ है। और युद्ध की दिशा को बदलने वाला एक फैसला सामने आया है। जल्द ही यूक्रेन को मिलेंगी लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स जो इस युद्ध की दिशा और दशा दोनों को बदल सकता है। अमेरिका यूक्रेन को देगा लॉन्ग रेंज मिसाइल और बाकायदा इसकी तैयारियां भी अब यूक्रेन में शुरू कर दी गई है। और इसके बाद यह माना जा रहा है कि रशिया की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। लिहाजा खलबली का माहौल यूक्रेन से लेकर रशिया तक, मॉस्को तक ये खलबली देखी जा रही है। और अमेरिका ने यह फैसला कर दिया है कि यूक्रेन को अब लॉन्ग रेंज मिसाइल दी जाएगी जिसके जरिए वो कीव से बैठे बैठे मॉस्को तक पर निशाना लगा सकता है। तो आखिर ये जो फैसला लिया गया है इसके क्या परिणाम होंगे, क्या नतीजा सामने आएगा? यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल्स मिलेंगे जल्द। अमेरिका यूक्रेन को जल्द लॉन्ग रेंज मिसाइल की सप्लाई शुरू कर सकता है और ATACMS मिसाइल देने पर जल्द फैसला ले सकता है अमेरिका। इसके अलावा यूक्रेन को नए पैकेज में ATACMS मिसाइल दे सकता है अमेरिका। एक कदम और आगे बढ़ते हुए ज़ेलेंस्की 1 साल से ATACMS मिसाइल की मांग लगातार करते आ रहे हैं और अब जाकर अमेरिका इस ओर संकेत दे रहा है। अमेरिकी मीडिया ABC न्यूज़ के हवाले से दरअसल ये रिपोर्ट सामने आई जिसके मुताबिक रूस के अंदर हमले के लिए ATACMS मिसाइल का इस्तेमाल कर सकता है यूक्रेन। ये लॉन्ग रेंज मिसाइल मानी जाती है और जिससे यूक्रेन को फायदा होगा। और देखिए अमेरिकी मिसाइल के टारगेट पर रशिया है। कहां यह हमला कर सकता है। ATACMS की जद में कौन कौन से शहर आ सकते हैं वो आपको बता दें। सबसे पहले क्रीमिया जिसको 2014 में रशिया ने यूक्रेन से छीन लिया था, ब्रियांस्क, इसके अलावा बेलगोरोद, वोरोनेज, ये तमाम वो बड़े शहर हैं जो इसके जद में होंगे, इसके निशाने पर होंगे। अब इसकी क्षमता की बात कर ले, 300 किलोमीटर रेंज होगी और ये बैलिस्टिक मिसाइल से लैस होगा पूरी तरह से। तो अब मानकर चलिए इस युद्ध में 19 महीनों बाद वो कुछ होने जा रहा है जो अब तक की जंग में नहीं हुआ था और इसको लेकर प्रेसिडेंट पुतिन बहुत ज्यादा सख्त में है कि कैसे जवाब दिया जाए। और हमारे साथ खास मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड विनोद अगस्तीन साहब जुड़ गए हैं रक्षा विश्लेषक के तौर पर। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड GG द्विवेदी साहब जुड़ रहे हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। डॉक्टर राजीव नयन साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं सीनियर रिसर्च एसोसिएट IDSA की तरफ से। और कमोडोर रिटायर्ड GJ सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं रक्षा विश्लेषक के तौर पर। साथ ही हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले विनोद अगस्तीन जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। बहुत लंबे
लंबे इंतजार के बाद अब ये संकेत अमेरिका से मिला है कि यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल दी जाएगी। इसकी कैपेबिलिटीज के बारे में तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन कितना फायदा होगा, क्योंकि जेलेंस्की लंबे वक्त से मांग कर रहे थे। देखिए, ATACMS जैसे आपने बताया बैलिस्टिक मिसाइल है और बैलिस्टिक ट्रैजेक्टरी लेकर के हाई वैल्यू टारगेट पर अटैक करता है। प्रॉब्लम ये है बैलिस्टिक मिसाइल का कि उसकी जो पाथ जो है वो निश्चित है और निर्णायक पाथ फॉलो करता है निधि जी। सो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जो मॉस्को और बड़े बड़े जो शहरों के जो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस हैं वो कारगर होंगे ये मिसाइल को मार गिराने में। और 300 किलोमीटर इतना ज़्यादा लॉन्ग रेंज नहीं है। एक्चुअली 300 किलोमीटर जो MTCR के तहत बिल्कुल ही छोटा एक रेंज है। ये ज़रूर है कि 300 किलोमीटर के दायरे पे मॉस्को ज़रूर आ जाता है और मॉस्को पर ये लोग अटैक कर सकते हैं, बट ये मिसाइल मॉस्को पे जाके लगने वाला नहीं है। मेरे ख्याल से ये मिसाइल जो है क्रीमिया या फिर डोनबास उस रीजन के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं ये लोग, वो रीजन को वापस लेने के लिए। लेकिन फिर भी इस लॉन्ग रेंज मिसाइल के बाद थोड़ी सी खलबली बची हुई है।